सिंपल सा फंडा है। देखो, प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए आप सबसे पहले प्रीमियम का यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, उसके बाद अदर रिजर्व का यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जब भी आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं तो आपको प्रीमियम की व्यवस्था करनी होती है। प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए आप सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर कौन सा यूज करेंगे? अदर रिजर्व, जैसे पीएनएल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। अब हमारे पास कुछ प्रीमियम तो पड़ा है और कुछ नए शेयर इशू करने से आएगा। अब वो नए शेयर इशू करने से कितना प्रीमियम आएगा, अब वो ज्ञात करना है। जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रीमियम कितना है पर शेयर वो तो दे रखा है, नए शेयर पे प्रीमियम कितना है वो तो दे रखा है, पर नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखी। ये है समस्या इस क्वेश्चन के अंदर भी। देखिए आप, चलिए देखो, हाँ जी, द बैलेंस शीट ऑफ दिनेश लिमिटेड ऑन जून 30, 2016 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, ओके। क्या क्या दे रखे हैं? 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 100 रुपीज ईच, फुली पेड। पार्टली नहीं है, फुली पेड है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 12,000। एक कितने का है? 100 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए। तो मैं यहां आगे लिख देता हूं, जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है वो कितने परसेंट वाले हैं? कितने परसेंट वाले बेटा? 12% वाले, 12,000। 12% प्रेफरेंस शेयर है, कितने हैं? 12,000 है, 12,000। और एक कितने रुपए का है? 100 रुपीज ईच। तो कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? 12 लाख रुपए की, ओके। आगे और क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर दे रखे हैं 4 लाख के। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 40 लाख। हमारे पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं। पहले कौन सा पड़ा है? सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 का। पीएनएल पड़ा है 6,80,000 रुपए का, ओके। क्रेडिटर पड़े हैं यहाँ पर 11 लाख के। इधर बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 3.5 लाख के। स्टॉक 15 लाख का, डेटर 14 लाख का, बैंक पड़ी है 3.5 लाख रुपए की, ओके। अब नीचे आपको दे रखा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन 1 जुलाई 2016। प्रेफरेंस शेयर को 1 जुलाई 2016 को हम रिडीम करेंगे। 30 जून की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके जस्ट अगले दिन। और रिडम्पशन जो हम करेंगे वो किस पे करेंगे? प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना है? 10%। तो 10% प्रीमियम पर हम रिडम्पशन करेंगे, ओके। तो यानी कि रिडम्पशन जो करना है वो प्रीमियम पे करना है। रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। प्रीमियम कितना? 10%। तो प्रीमियम का ये तो कैपिटल अमाउंट हो गया, प्रीमियम का अमाउंट भी निकाल दो। प्रीमियम कितना? 12,000 और 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो 10 रुपीज ईच प्रीमियम है। तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। तो हमको टोटल कितना चाहिए? 13,20,000 रुपए की व्यवस्था करनी है। उसमें से प्रीमियम की व्यवस्था कितनी है? 1,20। और कैपिटल की व्यवस्था कितनी है? 12 लाख। प्रीमियम की कितनी व्यवस्था करनी है? 1,20,000। मैं यहां पर फिर दोहराता हूं, प्रीमियम की व्यवस्था कितनी करनी है? 1,20,000। लेकिन ये व्यवस्था हम कहां से कर सकते हैं, ये सवाल है। तो ये हम सबसे पहले कहां से करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं सबसे पहले, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का सबसे पहले यूज करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जब 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद अदर रिजर्व, पीएनएल, जनरल रिजर्व, उसका यूज करना होता है, ओके। ठीक, आगे प्रेफरेंस शेयर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 3 लाख। ये क्या बोल रहा है? बिजनेस में लिक्विडिटी लाने के लिए, कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उनको 3 लाख में बेच दिया। देखो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 3.5 लाख रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 3.5 लाख रुपए की।
और उसको बेच कितने में दिया, 3 लाख रुपए में, तो यहां पर लॉस नहीं हो गया, यस लॉस हो गया, कितने का, 50,000 रुपए की हानि हो गई, लॉस हो गया। और जब भी कोई लॉस हो जाए तो वो किस में से लेस करना होता है पता है, इस रिजर्व में से, जिसका नाम है पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट हमारे पास कितना पड़ा था, पीएनएल अकाउंट हमारे पास पड़ा है 6,80,000 का, इसमें से लेस कर दो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना, 50,000। तो अब पीएनएल में बैलेंस कितना बच गया, जिसका हम यूज कर सकते हैं सीआरआर बनाने में या प्रीमियम के लिए, तो वो बच गया 6,30,000। ओके, एक बार यहां तक बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक कोई समस्या इस क्वेश्चन के अंदर? ओके, थैंक यू। ओके ओके, अब देखो अगला पॉइंट, थर्ड, मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,10,000। क्या बोल रहा है, मिनिमम बैलेंस 2,10,000 इज रिक्वायर्ड इन पीएनएल अकाउंट। मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,10,000 इज रिक्वायर्ड इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट है ना, इसमें कम से कम 2,10,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। आफ्टर कब करना है, कब 2,10,000 इसमें पड़े रहने चाहिए, आफ्टर, बाद में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जब आप रिडम्पशन कर लो ना, उसके बाद भी पीएनएल में 2,10,000 होने चाहिए। तो पीएनएल कितना पड़ा है अभी हमारे पास, था कितना, 680 का, उसमें से पीएनएल से लॉस कितना हो गया, 50,000, तो पीएनएल कितना बच गया, 630। मैंने सोचा था 6,30,000 यूज कर लूंगा रिडम्पशन के लिए, लेकिन इसने बोला 10 यूज नहीं कर सकते, साइड में रखो भैया। ओके, वाह, मजे ले लिए इसने तो पूरे, यानी कि इसमें से लेस कर दो मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस वो कितना रखना है, 210 आफ्टर रिडम्पशन। तो मैं कितना यूज कर सकता हूं पीएनएल के बैलेंस को, तो मैं यूज कर सकता हूं यहां पर 630 माइनस 210, तो मैं केवल 4,20,000 रुपए का यूज कर सकता हूं पीएनएल अकाउंट का रिडम्पशन के लिए, ओनली 420। यहां पर तो बड़ा मजा आ रहा था, अरे वाह मजा आ गया, 6,80,000 का पीएनएल पड़ा है। रुको जरा, क्वेश्चन ने बोला रुको बेटा, 680 का नहीं कर सकते यूज। पहली बात तो 50,000 का तो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया है, तो यूज कर सकते हो 630 का, लेकिन 210 रखने हैं, रिडम्पशन के बाद में भी होनी चाहिए पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्वेश्चन बोल रहा है भैया। तो हाँ ठीक है भाई, 210 रखो। तो अब कितना यूज कर सकता हूं मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए, 4,20,000 रुपए। ओके, आगे फोर्थ पॉइंट, और यही अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएगा। वो कह रहा है मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड। मिनिमम मतलब जितनी आपको जरूरत हो, न्यूनतम आप इक्विटी शेयर इशू कर दो, और एक कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो भी कोई समस्या नहीं होती। तो भी बताए मैं क्या करता, मैं कुछ सिंपल कर लेता, 420 का सीआरआर बना लेता, और बाकी जो पैसा बचता, 10 लाख की जरूरत है, 420 का सीआरआर हो जाता, 580 डिवाइड बाय 10 करता, 58,000 शेयर आ जाते, कोई समस्या नहीं थी। समस्या यहां आ गई कि जो रिडम्पशन करना, सॉरी, जो न्यू शेयर इशू करने हैं उसकी संख्या तो नहीं दे रखी, लेकिन ये जरूर दे रखा एक 10 रुपए का है, और न्यू शेयर इशू करने हैं 10% प्रीमियम पर। इसका मतलब जब मैं नए शेयर इशू करूंगा तो मेरे पास प्रीमियम भी आएगा, और वो प्रीमियम कितना आएगा वो पता नहीं। वो कब पता चलेगा, जब नंबर ऑफ शेयर पता चलेंगे।
और अगर मैं यहां पर प्रीमियम की व्यवस्था करूं तो कितनी करनी है, 1,20,000। प्रीमियम की व्यवस्था कितनी करनी है मुझे, 1,20,000। अब इस 1,20,000 की अगर मैं व्यवस्था करूं तो मैं कहां से कर सकता हूं, 3 जगह से। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एग्जिस्टिंग है, एसपी एग्जिस्टिंग वाले पहले से मौजूद है, वो कितने हैं, वो ये रहे 20,000 रुपए, 20,000 यहां। बाकी जो न्यू प्रीमियम आएगा, न्यू एसपी आएगा, वो कितना वो पता नहीं। जब तक ये पता नहीं चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि पीएनएल का यूज करना है या नहीं, जो ये 420 का पीएनएल है ना, इसका यूज करना है या नहीं, वो पता नहीं लगेगा। तो इस सिचुएशन में करे क्या, तो इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया ये है कि नए शेयर कितने हैं वो निकालो। तो हम यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फ्रेश, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू फ्रेश शेयर issued at 10% प्रीमियम, हाँ 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम एट द रेट 10 रुपीज ईच, और एक कितने का रुपए का है, 10 रुपए का। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्रेश शेयर तो निकालने हैं, ये आएगा तो प्रीमियम तो निकाल दूंगा मैं। प्रीमियम 10% है, 10% का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसका 10% कर लो, प्रीमियम 1 रुपी है, और तो क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। यहां सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, इसका एक फॉर्मूला है वो बताता हूं। यहां सबसे पहले आपको लेना है रिडीमेबल अमाउंट, रिडीमेबल अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू, बराबर, क्या चीज, रिजर्व या पीएनएल अवेलेबल फॉर, रिजर्व कितना अवेलेबल है, 4,20,000 का, तो रिजर्व या पीएनएल अवेलेबल फॉर सीआरआर कह सकते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, सॉरी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, दो तरह के प्रीमियम अवेलेबल है, वो कौन से, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। मैं बताऊं कितनी अवेलेबल है, अभी लिखा दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। और क्या चाहिएगा, और चाहिएगा जो न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू शेयर्स, यानी कि जो नए शेयर इशू कर रहे हैं उसकी कैपिटल, जो नए शेयर इशू कर रहे हैं उसकी कैपिटल, हाँ, प्लस एक चीज और चाहिएगी, नया वाला प्रीमियम, कौन सा वाला, नया वाला प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ न्यू शेयर, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं रिडीमेबल वैल्यू, जो कि बहुत आसान है, रिडीमेबल वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे, हमको किस चीज का रिडम्पशन करना है, एक तो कैपिटल, वो कितने की है, 12 लाख रुपए की, वो कितने की है, 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख रुपए की कैपिटल, प्लस और क्या रिडम्पशन के लिए चाहिए, 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। तो रिडीमेबल अमाउंट कितना आ गया, 13,20,000, ये पहले निकाल दिया था मैंने, 13,20। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा, था कितना, 680, 50,000 का इन्वेस्टमेंट से लॉस हो गया, 36 बचा, 210 तो रखना ही है, तो कितना यूज कर सकता हूं, 420, तो 4,20,000 का बैलेंस अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन, तो 4,20,000,
प्लस पुराना वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, कितना है 20,000। ओके 20,000। जो नए शेयर इशू करेंगे उससे हमें कितनी कैपिटल मिलेगी वही तो पता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है तो कैपिटल भी नहीं निकलेगी। तो क्या करें, कोई चीज पता नहीं होती है किसी इक्वेशन में तो क्या करते हैं, एज्यूम एक्स। ओके सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है एक्स, हाँ एक्स का कर दो कितना, कितना परसेंट है 10% प्रीमियम, कर दो 10%। यहां तक आया समझ में, बताओ। तो फिर मैं इसको सॉल्व करूं, ओके ओके संजय, थैंक यू गजेंद्र। सपना कोई प्रॉब्लम, ओके थैंक यू सपना। अब यहां देखिए 12 और 1 20 कितने हो गए, 13,20,000। ओके 4 20 और ये 20 कितने हो गए, 4,40,000। ओके प्लस एक्स का एक्स, यस ये देखो इस एक्स का मान क्या माना जाता है 1, और 1 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, एक का 10% 0.10, तो ये आ जाएगा 0.10x। ओके ये 13,20 इधर, ये 4,40 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, इक्वल टू एक्स प्लस ये भी एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसकी वैल्यू क्या है 1 मानी जाती है तो ये हो जाएगा 1.1x, ये 1 है ठीक है, और ये 0 है तो यहां 1 आ गया, ये 1.10x इधर आ गया। ओके अब 13,20 में से आप लेस कर दो 4,40,000, 13,20,000 माइनस 4,40,000 तो आएगा 8,80,000, 8,80,000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1.1x, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है ना तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8,80,000 डिवाइड बाय 1.1, तो x आ गया यहां पर आपके सामने 8,80,000 डिवाइड बाय 1.1, 8 लाख रुपीज। ये जो आंसर आया बेटा 8 लाख रुपीज आया है। पता है क्यों रुपीज आया है, क्योंकि मैंने यहां पर x किसको माना था, x माना था मैंने, ये देखिए x किसको माना था मैंने, x माना था नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू शेयर, नॉमिनल वैल्यू मतलब रुपीज, 8 लाख रुपए की कैपिटल आएगी। ओके अब आप यहां पर चाहे तो नंबर ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, कैपिटल कितने की है 8 लाख की, और एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए 80,000 शेयर्स। ओके अब चाहे तो न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप निकाल सकते हैं, न्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा 80,000 और पर शेयर कितना है 1 रुपी, तो कितना आ जाएगा 80,000 रुपए। हाँ ओके या फिर 8 लाख का 10% कर दो तो भी आ जाएगा 80,000, तो 80,000 आ गया न्यू प्रीमियम। बस अब देखो आप यहां पर आया मजा, यहां पर ये देखो बेटा इधर ये आ गया न्यू प्रीमियम, पता चल गया कितना है 80,000, तो टोटल प्रीमियम की व्यवस्था प्रीमियम से कितनी हो गई 1 लाख, लेकिन टोटल प्रीमियम कितना चाहिए 1,20, तो पीएनएल का कितना यूज करेंगे 20,000। तो पीएनएल हमारे पास कितना पड़ा है, ये देखो पीएनएल हमारे पास कितना पड़ा है बेटा, पीएनएल हमारे पास पड़ा था 4,20,000 का, 4,20,000 का, उसमें हमने प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए कितना उपयोग किया 20,000, तो अब सीआरआर बनाने के लिए बाकी कितना बच गया
4 लाख। आया समझ में? बताओ जी, फिर करते हैं सीधी एंट्रियां, जनरल एंट्रीज। तो यहां करते हैं हम जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना देते हैं। थैंक यू, आप सबने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 30 जून के बाद 1 जुलाई 2016 नए शेयर इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट बाद में लिखूंगा, नेक्स्ट एंट्री में, नरेशन में नहीं लिखूंगा। अब फटाफट एंट्रियां करा देता हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं नए वाले? 80,000। यह आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू। प्रीमियम में आ जाएगा 80,000 और प्रीमियम में 1 रुपया, तो यहां आएगा 8 लाख। यहां आ जाएगा 80,000। टोटल बैंक में कितने आएंगे? 880। यहां आ जाएंगे 8,80,000। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री कर लेते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट जो बेची, इन्वेस्टमेंट बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट खत्म हो गई, बेच दी, तो टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने जो बेचे वो बेचे कितने में? इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 3.5 लाख रुपए की। तो चीज 3.5 की गई और रुपए कितने आए उसके बदले में? 3 लाख। तो 50,000 का लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। यहां लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर कर देते हैं प्रीमियम की व्यवस्था। भले आप ड्यू की एंट्री पहले कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीमियम पहले ड्यू की कर देते हैं। चलो ड्यू की एंट्री पहले कर लेते हैं। ड्यू क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, प्रीमियम है, हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, यस, टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, कैपिटल कितने की थी? 12 लाख। प्रीमियम कितनी व्यवस्था करनी थी? 1,20,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितने चले गए? 13,20,000। लेकिन अभी देने बाकी है। ओके, अब कर देते हैं बाकी की व्यवस्था। हाँ जी, बाकी की व्यवस्था कर लेते हैं।
सबसे पहले प्रीमियम की व्यवस्था कर लेते हैं। प्रीमियम की व्यवस्था कहां कहां से करी? एक तो करी सिक्योरिटीज प्रीमियम से। पुराना वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो हमारे पास कितना पड़ा था? 20,000, और नया कितना आया? 80,000। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना हो गया? 1,00,000। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो यहां डेबिट है एक 20 से, ये क्रेडिट भी एक 20 से, तो 20,000 की और जरूरत थी, वो कहां से निकाल दिए? पीएनएल अकाउंट से। ओके सर, सीआरआर कितने का बना होगा? आइए देख लेते हैं। पीएनएल से बनाया होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पूरा भी लिख सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीआरआर अकाउंट। कितने का बनाया होगा? ये रहा, देखो बेटा, ये रहा सीआरआर। 680 का पीएनएल पड़ा था, 50,000 लॉस में चला गया, 630 आ गया, 210 रखने हैं अभी भी, 420 का यूज कर सकते थे, उसमें से 20,000 प्रीमियम में यूज कर लिया, बाकी कितना बच गया? 4,00,000 पूरा यूज कर लो सीआरआर में। लास्ट एंट्री पेमेंट कर दो, किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 13,20,000। बोलो। हाँ जी, थैंक यू सपना, वेरी गुड। ओके संजय, थैंक यू। गजेंद्र, आया समझ में? अब मैं ये बताता हूं आपको कि ये था क्या, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है, इस टॉपिक का नाम है, हेडिंग है इसकी, रिडम्पशन ऑफ शेयर redemption of shares by algebraic equation। हिंदी में बोलते हैं बीज गणितीय समीकरण। बीज गणितीय समीकरण, बीज गणितीय समीकरण द्वारा रिडम्पशन। बट ये इक्वेशन कब लगानी होती है बेटा? ये इक्वेशन तब लगानी होती है, सिंपल सा फंडा है, ये इक्वेशन कब लगानी होती है? जब आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर, पहला। दूसरा, जब आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो कुछ शेयर भी इशू कर रहे हो, कुछ सीआरआर भी बनाना है। तीसरा, जो शेयर इशू कर रहे हैं उसके नंबर नहीं दे रखे, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, बट वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। शेयर किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो जब तीन चीजें सेटिस्फाइड हो जाती है तब हमको ये वाली एल्जेब्रिक इक्वेशन लगानी है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन कब लगानी है क्वेश्चन में? एल्जेब्रिक इक्वेशन तब लगानी है जब आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हो? रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। ओके, आपको सीआरआर भी बनाना है, आप फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो, फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो ऑन प्रीमियम, बट नंबर ऑफ शेयर्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन। बट नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखे। जब तीन सिचुएशन ये आपको क्वेश्चन में किसी में दिख जाए तो फिर इस इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा।